आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, द 26th, 11th एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 0, 3 एंड -1/5। मतलब सिंपल समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A26 का वैल्यू जो है ना वो 0 दिया हुआ, A11 का वैल्यू जो है ना वो 3 दिया हुआ एंड लास्ट टर्म मतलब nth टर्म का जो वैल्यू है ना -1/5। और इसके हेल्प से हम लोग को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, यानी n का वैल्यू फाइंड करना है और d का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हैं। यानी आपके पास है सर A26 का वैल्यू क्या है, 0 है। तो A26 को क्या देख सकता हूँ, 25D 0। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है ना। अब उसके बाद A11 का वैल्यू क्या है सर, A11 का वैल्यू 3 है। तो A11 को क्या देख सकता हूँ, A + 10D = 3, सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सेकेंड इक्वेशन क्या है, A + 10D = 3 और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A + 25D = 0। साइन को चेंज कर लीजिए, कैंसिल आउट। यहाँ से क्या बचेगा, -15D = 3। तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3/15, कैंसिल आउट हो जाएगा तो -1/5। यानी जो D का वैल्यू आएगा ना सर, -1/5 आया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है लास्ट टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, यानी पहले D निकला हुआ ना तो A निकाल लेते हैं, ठीक है ना। पुटिंग D, क्योंकि हम लोग को नीड है D और A का, तब ना हम लोग लास्ट, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो पूछ रहा है और हम लोग से nth टर्म का वैल्यू पूछ रहा है। तो nth टर्म में A + n - 1 × D, तो हम लोग को D का वैल्यू और साथ साथ A का वैल्यू भी चाहिए। तो D की हेल्प से हम लोग A निकाल लेते हैं, ठीक है ना। पुटिंग D इन फर्स्ट इक्वेशन। तो A + 25 और D का वैल्यू क्या है सर, -1/5। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, = 0। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, A यहाँ पे -5 = 0। तो A का वैल्यू क्या होगा सर, 5 होगा। अब A और D का वैल्यू मिल गया तो हम लोग को nth टर्म निकालना है, यानी लास्ट टर्म मतलब nth टर्म। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, -1/5 दिया हुआ है। इसका फार्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D होता है, -1/5। A का वैल्यू क्या है सर, 5 + n माइनस और D का वैल्यू क्या है सर, -1/5 है, ठीक है, -1/5। अभी इसको 5 को उधर ले जाइए, n - 1 - 1/5 = -1/5 -5, ठीक है। n - 1 - 1/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 5 5 = 25 और 5 1 = 5। n - 1 - 1/5 अभी कितना हो जाएगा, -26/5, ठीक है ना। और ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। तो नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच गया क्या सर, n - 1 और यहाँ पे बच गया -1 = -26, ठीक है ना। ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल हम लोग को क्या बचा सर, -n - 1 = बचा 26। तो n = 26 + 1, तो n का वैल्यू क्या होगा सर, 27 होगा। तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग का 1/5 आया और नंबर ऑफ टर्म्स यानी n पूछ रहा था, तो n कितना आया, 27 आया, ठीक है।